हेलो स्टूडेंट्स, तो ये स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन विथ स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए हम लोग क्या करना है ना, ये जितना भी बिट्स दिए हैं ना डिवीजन, हम लोग को ये डिवीजन करना नहीं है, ठीक है ना। लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है हम लोग को। क्या करना है हम लोग को, बिना डिवीजन की ये बताना है कि जो फॉलोइंग रेशनल नंबर है, देखिए ए डिवीजन के फॉर्म में तो इसका मतलब रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर जो है ये सब टर्मिनेटिंग है, मीन्स खत्म हो जाएगा, इसका डिवीजन पॉसिबल है, टर्मिनेट हो जाएगा एक पॉइंट में आके पॉइंट में, या फिर ये नॉन टर्मिनेट होगा और रिपीट होगा। ठीक है ना, हम लोग को ये बताना है आपको बिना डिवाइड किए। ठीक है ना, टर्मिनेट हो जाएगा या नॉन टर्मिनेट होगा। ठीक है ना, सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग देखिए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको इसके लिए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पता होना चाहिए। जैसे कोई हो गया फॉर एग्जांपल 2/5 हो गया, ठीक है ना, कोई मैं एक रेशनल नंबर दिखाऊँ 2/5, ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 0.4 में आके रुक गया, ठीक है, इसके बाद और कुछ डिजिट्स नहीं लगेगा, तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। टी फॉर टर्मिनेटिंग। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा नंबर निकलता है, मान लीजिए कोई एक ठो ऐसा डिवीजन किए हैं दो नंबर का, मान लीजिए ए है, ये कोई नंबर ए है, ये कोई नंबर बी है, हम लोग उसका डिवीजन किए हैं। अगर उसका वैल्यू कुछ ऐसे आ रहा है 0.39049, फिर 39049, फिर 39049, ठीक है, ऐसे करके क्या हो रहा है 39049, देखिए यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 39049 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप का और ये चलते रहेगा, ठीक है, चलते रहेगा, तो ऐसा टाइप का नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसा टाइप का स्टेटमेंट, ऐसा टाइप का जब आएगा ना हम लोग का एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंड करेंगे हम लोग नंबर्स को A/B को, तो हम लोग का अगर ऐसे आएगा कोई नंबर जो बार बार रिपीट करेगा, तो उसको बोलेंगे ये तो एक तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, ऊपर से रिपीट भी हो रहा है। ठीक है ना, देखिए 39049 हर टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग का। अब देखिए अगर कोई आपका एग्जाम आ रहा है आपका 0.33333, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये चलते रह रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट। एक तो ये रुक भी नहीं रहा है, ऊपर से रिपीट हो रहा है 3 देखिए बार बार 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार बार 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है, तो ये था आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का थोड़ा सा हल्का आइडिया दे दिया, मैं आपको रिकैप करवा दिया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अब 3125 है और 13 है, ठीक है ना, 13/3125 सबसे पहला बिट है, तो देखिए 3125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 5/5 जैसे पावर में हम लोग पढ़ते हैं 5/5 का मतलब 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को 3125 आ जाएगा। देखिए तो डिनोमिनेटर क्या है, किस फॉर्म में, 5/m। ठीक है ना, m कोई भी इंटीजर समझ लीजिए, 5/m है। ठीक है ना, डिनोमिनेटर 5/m के फॉर्म में है। ठीक है ना, ये जो ऊपर वाला पावर है इसको हम लोग m कंसिडर कर लिए। ठीक है ना, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या है, 5/m है डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग की निकाले, देखिए 13/3125, ठीक है ना, 13/3125। अब देखिए अब जो ये 31 हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग 3125 को कंसिडर करेंगे, डिनोमिनेटर देखेंगे। देखिए डिनोमिनेटर में दिया है 3125, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स अगर हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हम लोग को 3125 मिल जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये किस फॉर्म में है, इन फॉर्म, ये जो आपका डिनोमिनेटर ये 5/m के फॉर्म में है। ठीक है ना, m के फॉर्म में। ठीक है, मैं 5 की जगह m रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, m से रिप्लेस कर दिया, तो 5/m, ठीक है, 5/m के फॉर्म में है, जहाँ पर क्या है, m को मैं 5 बोल रहा हूँ। ठीक है ना, 5 की जगह मैं m डाल दिया, m = 5, जहाँ पर m 5 है। ठीक है, तो 5/m के फॉर्म में है क्या, डिनोमिनेटर आपका। ठीक है ना, डिनोमिनेटर, इसका मतलब क्या है, अगर 5/m के फॉर्म में है, इसका मतलब है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डिनोमिनेटर ऐसा है, इसका मतलब ये जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 13/3125 ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग होगा।
अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया है, 17/8 लिखा है, ठीक है, 17/8। देखिए 17/8 को कैसे कर लेंगे, देखिए इसका जो डिनोमिनेटर, तो देखिए सबका हम लोग डिनोमिनेटर को हम लोग पावर के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना, उससे हम लोग पता कर लेंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए अब इसका पावर, इसका 8 है डिनोमिनेटर पे खाली ध्यान देना हम लोग को। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2⁻³ लिख सकते हैं, 3 × 2 मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 2m के फॉर्म में है। देखिए 17/8 जैसे है, तो ये टर्मिनेटिंग है। देखिए 17/8 है, हम लोग खाली डिनोमिनेटर को देखना है। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 3 × 2 मल्टीप्लाई करने से 8 आता है। अब देखिए इसका मतलब, इसको हम लोग 2³ लिख सकते हैं, 2³ लिख सकते हैं, मतलब 2m के फॉर्म में है, ठीक है। इन फॉर्म 2m लिख देता हूँ मैं, इन फॉर्म 2m। कौन 2m के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर अपना है कि नहीं, डिनोमिनेटर है। तो इसका मतलब है 2m के फॉर्म में, तो ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ऐसे होता है आपका। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका 64/455, ठीक है, 64/455, ठीक है। तो देखिए 455 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 13, ठीक है, 5 × 7 × 13, ठीक है। अब देखिए, अब जो कि डिनोमिनेटर 2m एंड 5n के फॉर्म में, ठीक है ना, किस फॉर्म में है, सॉरी यहाँ पर ये जो आपका डिनोमिनेटर है वो 2m एंड 5n के फॉर्म में नहीं है। तो और क्या है, इसमें 7 और 13 है फैक्टर के हिसाब से, ठीक है, फैक्टर्स के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसका जो भी फैक्टर्स वगैरह है वो 2m × 5n के फॉर्म में नहीं है। और तो देखिए हम लोग क्या दिया गया है, 64/455, ठीक है, 64/455 ऐसे दे दिया गया। तो हम लोग खाली डिनोमिनेटर पे कंसिडर करेंगे। तो देखिए 455 जो होता है ना, उसका अगर हम लोग एलसीएम निकाल दे, देखिए आपको डाउट हो रहा होगा ये कैसे निकाल दे रहा है फट से, है कि नहीं, ये सब कैसे निकल जा रहा है कि नहीं, ये डायरेक्टली एलसीएम ले लिया गया है वो नंबर का। देखिए 455 का एलसीएम लेंगे ना आप, तो आपको मिल जाएगा। देखिए ये 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, ठीक है, ये डायरेक्टली 5 से होगा। तो लोएस्ट कॉमन प्राइम नंबर लेते, सॉरी लोएस्ट कॉमन बोल रहा हूँ, लोएस्ट प्राइम नंबर लेते हैं। आपको पता है 2 से स्टार्ट करते हैं यूजुअली, लेकिन 2 से ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हम लोग 3, देखे 3 से भी नहीं हो रहा तो 5 लिए, ठीक है ना। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था एलसीएम क्या होता है कि नहीं। देखिए 5 9 45, 5 1 5। अब देखिए 91 लिखा है तो 7 के टेबल में आ जाएगा, 7 1 7, 7 3 21। अब देखिए 13 को हम लोग लिख देंगे, 13 1 13। तो सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 455 को हम लोग इजीली लिख देंगे 5 × 7 × 13, 5 × 7 × 13, ठीक है। तो वैसे ही आ गया। अब देखिए अब जो ये है, ठीक है, 13 जो है, ये जो पार्ट है ये 2m एंड 5n, ठीक है ना। अगर ये सब फैक्टर्स होता ना 2m 5n के टर्म्स में अगर ये रहता तो क्या होता, ये टर्मिनेटिंग हो जाता है। लेकिन जो कि ये नहीं है 2m 5n के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि और उल्टा 7 भी है और 13 भी है, 7 भी और 13 भी, ठीक है। तो ये दोनों की वजह से भी क्या हो गया ना, ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, ठीक है, 2m 5n के फॉर्म में अगर रहता है, मीन्स इसका जो फैक्टर्स होता है अगर 2 और 5 ही रहता है खाली, ठीक है, 2 और 5। देखिए यहाँ पर एक 5 है लेकिन बाकी सब 2 है क्या, कहीं और 2 है, 2 नहीं है, लेकिन 7 है और 13 है। इस दोनों की वजह से भी 7 13 की वजह से ये जो नंबर हो गया इस फॉर्म में नहीं है ऑब्वियसली 2m 5n, तो इसीलिए ये नंबर जो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, ठीक है। इसीलिए नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। एक तो 2m 5n के फॉर्म में नहीं है, ऊपर से 7 और 13 इसका फैक्टर्स है, 7 और 13, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। सिमिलरली देखिए बिट 4 में हम लोग को दिया गया है 15/1600, ठीक है, 15/1600। तो देख लेते हैं 15/1600। तो चलिए इधर देख लेते हैं पहले सॉल्यूशन कैसे किया गया।
देखिए 15/1600। अब देखिए इसको हम लोग 2^6 × 5^2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, 2^6 × 5^2। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर निकाल देंगे तो ये 2^m 5^n के फॉर्म में है कि नहीं, 2 and 5 है खाली, 2 and 5, और पावर 2^6 है, 5^2 है, तो हम लोग 6 को m ले लिए, जो 2 का पावर था 6 उसको हम लोग m ले लिए, एंड 2 को n ले लिए, तो 2^m 5^n के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग इसका डिनोमिनेटर को। तो इसका मतलब क्या है, 15/1600 जो है वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है। देखिए कैसे, एक बार और दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1600 को खाली कंसिडर करेंगे। तो देखिए अब 1600 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपका आएगा 2^6 × 5^, जैसे यहाँ हम लोग को दिया था 2^6 × 5^2, यही निकलेगा हम लोग का, ठीक है ना। आप चाहे तो मैं एक बार और एलसीएम निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 1600 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 2/800 जा हो जाएगा सबसे पहले, तो 2/800, 2/400, 2/200, 200, 250, 225, 5 जा, डायरेक्टली 5 के टेबल में आता है 25, 5 जा, सिमिलरली, अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, कोई बात नहीं, 5, फाइनली 5 1 5। देखिए यहाँ 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई है कि नहीं, 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 1600 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1600 को ले जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है। देखिए यहाँ 6 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग 2^6 × 5^2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई है और सिमिलरली 5 2 टाइम्स है, तो देखिए वही तो हम लोग का निकला ही है, ठीक है ना, वही लिखा गया। इसका मतलब क्या, देखिए डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर लिख सकते हैं ना, डिनोमिनेटर 2^m एंड 5 × 5^n के फॉर्म में है, ठीक है। जहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर मैं m के जगह 6 की जगह m लिख दिया एंड n के जगह 2 लिख दिया, तो देखिए यहाँ पर मेरा m का मतलब 6 है, n का मतलब 2 है, ठीक है ना, एक बराबर बात हो गया। तो इस फॉर्म में रहने से, हम लोग प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखे, इस फॉर्म में रहने से क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा नंबर है 15/1600 ये टर्मिनेटिंग है, इसीलिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। सिमिलरली ये देखिए 343 हो गया, ठीक है। 343 क्या होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है ना। देखिए तो डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, 2 कहीं है, 2 नहीं है, 5 भी नहीं, 2 × 5 के 2^m 5^n के फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो है ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है ना। और उल्टा 7 है, ठीक है ना, 7 है फैक्टर में, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा ऑब्वियसली। ये जो नंबर है 29/343, तो देखिए 343 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 3, देखिए ये डायरेक्टली 7 से डिविजिबल है, 7 3 21, 7 4 28, 7 4 28, और आपका 63 हो गया, 7 9 63 होता है। देखिए फिर 7 7 49, इसका मतलब क्या है, 343 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 × 7 लिख सकते। देखिए यहाँ पर 7 को क्या कर लेंगे, 7 1 7 कर लेंगे, इसको फिर क्या कर लेंगे, 7 क्यूब लिख सकते हैं, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हो तो, ठीक है, वही तो यहाँ लिखा है 7 क्यूब, ठीक है ना। अब लेकिन देखिए ये क्या 2 × 2^m × 5^n के फॉर्म में है क्या, 2 और 5 है फैक्टर्स में, नहीं है, खाली 7 है, ओनली 7 है कि नहीं, इसीलिए इस फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन रहा है। ये जो भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, रिजल्ट होगा डेसिमल एक्सपेंशन, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब देखिए द डिनोमिनेटर, देखिए नंबर 6 में दिया है हम लोग को 129/2 स्क्वायर 5^7 7^5, ठीक है। एक बार नंबर 7 देख लेते हैं ऊपर में, 129 / 2 स्क्वायर 5^7 7^3, ठीक है, 7^3, सॉरी 3 बोल रहा हूँ, 5 7^5, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है ना, इसमें 3 × 2 = 6 है, 3 × 2 = 12, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6
नंबर 6 करना है ना हम लोग को। नंबर 6 में लिखा है 23 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है, 23 डिवाइड बाय 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, ये हम लोग क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है 2 टू पावर n 5 टू पावर n के फॉर्म में, तो ये रिपीटिंग है, देखिए डायरेक्टली दे दिया 23 डिवाइड बाय 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर को हम लोग इंटू के फॉर्म में लिखे हैं, किस फॉर्म में, देखिए 2 टू पावर m 5 टू पावर n के फॉर्म में है कि नहीं, जहाँ पर m3 है एंड n 2 है कि नहीं। मैं यहाँ 3 के जगह m लिख दिया और यहाँ 2 के जगह n लिख दिया, ठीक है। तो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है 129 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 टू पावर 7 इंटू 7 टू पावर 5। तो देखिए ये 2 इंटू 5 टू पावर m के 2 टू पावर m 5 टू पावर n के फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 7 भी आ जा रहा है एक्स्ट्रा, 7 टू पावर 5, ठीक है ना। देखिए 129 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर 5 टू पावर 7, 2 स्क्वायर 5 टू पावर 7 इंटू 7 टू पावर 5, 7 टू पावर 5, ठीक है। तो देखिए ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को आपको खाली देखना है, ठीक है, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना है, ठीक है। ये क्या 2 टू पावर m 5 टू पावर n के फॉर्म में है। देखिए ये आपको कंफ्यूज हो सकता है, आप सोचते होंगे ये 2 टू पावर m 5 टू पावर n तो है ना, लेकिन देखिए यहाँ पर 7 टू पावर 5 भी एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से क्या हो गया ना, इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर होगा इसका 7 भी फैक्टर है, दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा ना, ये 7 टू पावर 5 की वजह से ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है 7 के चक्कर में। नहीं तो अगर 7 इंटू 7 टू पावर 5 नहीं रहता, अगर मान लीजिए ये पार्ट नहीं रहता, ठीक है ना, तो ये डिविजिबल होता है, ठीक है ना, ये डिविजिबल होता है। लेकिन जो कि 7 टू पावर 5 है, एक्स्ट्रा जुड़ गया है, वो इसका मतलब क्या है, 7 भी फैक्टर है, तो 7 फैक्टर है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया उसी के लिए, ठीक है। 2 टू पावर m 5 टू पावर n का जो सीरीज है उसको वो फॉलो नहीं कर पाया, इस ये जो रूल है ये फॉर्म को फॉलो नहीं कर पाया, ठीक है ना, इंटू 7 टू पावर 5 की वजह से। देखिए अब देखिए नंबर 8 में दिया है, सॉरी नंबर 6 में दिया है 66/15। अब देखिए 15 को हम लोग क्या 5 टू पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टर्मिनेटिंग हो गया, देखिए 5 टू पावर n सबसे पहला क्वेश्चन 6/15 हम लोग का है, ठीक है, 6/15। देखिए तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 को 5 टू पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, देख लेते हैं। 5 इंटू 3, 15 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेंशन है, ठीक है, इसका जो एक्सपेंशन हो जाएगा वो ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग होगा। देख लेते हैं एक बार बिट 8 क्या है, 6/15, तो 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 टू पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, दिस इज टर्मिनेटिंग। अब देखिए 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 है, देखिए अब देखिए जो नंबर 9 है वो 10 है, तो वो 2 इंटू 5 है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए उसका जो डिनोमिनेटर है विद 10 का, उसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 है, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या 5 टू पावर n के फॉर्म में, इसका मतलब सॉरी 5 टू पावर n बोल रहा हूँ मैं आपको, हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 टू पावर m 5 टू पावर n के फॉर्म में। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू पावर m 5 टू पावर n के फॉर्म में, सॉरी 5 टू पावर n के फॉर्म में। क्यों लिख सकते हैं, जहाँ पर m 1 है एंड n भी 1 है। देखिए यहाँ पर भी, देखिए यहाँ पर जब भी हम लोग को कहीं भी पावर नहीं दे, इसका मतलब क्या है, डिफॉल्ट पावर होता है 1, ठीक है, 1। 5 टू पावर 1 भी 5 होता है, 2 टू पावर 1 भी 2 होता है। इसका मतलब क्या है, यही 2 इंटू 5 तो है, ठीक है ना, 2 टू पावर 1 5 टू पावर 1, उसका मतलब क्या है 2 इंटू 5 ही तो है कि नहीं। तो देखिए इसीलिए मैं यहाँ 2 टू पावर m 5 टू पावर n के फॉर्म में लिख पाया, ठीक है, जहाँ पर m को 1 n को 1, इसको भी 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा इससे, है कि नहीं। तो फॉर्म में है बोल के ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लोग को क्या बोला गया है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है वो रेशनल नंबर्स का जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है ना, जिसका टर्मिनेटिंग हम लोग का निकला है डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग को नहीं लेना, खाली टर्मिनेटिंग को लेना है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए
हम लोग बिट 1 का ले लेंगे तो 13/3125, देखिए 13 को हम लोग 3125 से डिवाइड करेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद 000 लिखना है 3125। देखिए जब तक सॉल्व नहीं होता, देखिए 0 इंटू 325 इंटू 0 कर दिया, फिर 130 हो गए, 0 को उतार दिया, देखिए 00416। ठीक है, तो फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो फाइनली हम लोग को 0.00416 में क्या होगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक है ना, तो ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 13/3125 का 0.00416। सिमिलरली बिट 2 में अगर 17/8 करेंगे हम लोग, ठीक है, तो देखिए 17 को 8 से डिवाइड करेंगे, फाइनली हम लोग को यहाँ रिमाइंडर 0 मिल गया। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 17/8 का 2.125। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरा डिवीजन प्रोसेस दिखाया गया है कैसे किया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी 17.0030 हम लोग लिए हैं। ठीक है, यहाँ शो नहीं किया है लेकिन यहाँ पर पॉइंट करके 3 zeros लिए हैं, 30। ठीक है, 17.30। देखिए मैं इसको दिखा दे रहा हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए 17 को 8 से डिवाइड किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर 3 zeros लिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर दिखा रहा नहीं है, 3 zeros निकल गया है। ठीक है ना, तो 2.215 निकल जाएगा, इसका आंसर 2.215 निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिट 1 बिट 2 हो गया हम लोग का, अब बिट 3 देखते हैं। देखिए बिट 4 है, बिट 4 फिर टर्मिनेटिंग था हम लोग का पिछले वाले में। देखिए 15/1600, तो इसका कहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, 0.009375 जब आपका हो जाएगा तो आपका फाइनली यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका रिजल्ट हो जाएगा 15/1600 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिवीजन का रिजल्ट हो जाएगा 0.009375। सिमिलरली 23/2³ इंटू 5²। ठीक है, तो ये भी टर्मिनेटिंग था क्योंकि 2m 5n के फॉर्म में था। तो देखिए इसको 23/200 लिख सकते हैं। देखिए 2^3 8 होता है एंड 5/2 25 होता है, तो 25 इंटू 8 कर देंगे तो 200 निकलता है। ठीक है, तो 23/200। तो देखिए 23/200 करेंगे तो हम लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा 0.115, जहाँ पर हम लोग को रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो पूरा डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है ना, फाइनल डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए बिट 8 में 6/15 करेंगे तो इसका क्या मिल जाएगा हम लोग को, तो 2 इंटू 3, 6 को हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2/5 बचेगा, 2/5 बचेगा, 2 को 5 के साथ डिवाइड कर लेंगे, देखिए 0.4 निकलेगा हम लोग। ठीक है, यहाँ पर डिवीजन प्रोसेस दिया हुआ है, 0.4 निकलेगा। सिमिलरली 35/50 है, तो उसका हम लोग डेसिमल 35 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का फाइनल डेसिमल एक्सपेंशन निकल जाएगा 0.7। ठीक है, तो काफ़ी ईजी था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म PYQ, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। अब देखिए हम लोग को बोला गया है कि हम लोग को इसका प्राइम फैक्टर के बारे में बताना है। ठीक है ना, अगर हम लोग को डिसाइड करना है, ठीक है ना, ईच केस में हम लोग को बताना है ये रेशनल है कि नहीं। अगर ये रेशनल है तो ये P/Q के फॉर्म में कैसे है, और अगर रेशनल नहीं है, ठीक है ना, और इसका प्राइम फैक्टर Q के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ देखिए अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए। अब देखिए ये बिट 1 और बिट 2 में अंतर, बिट 3 में अंतर है। ठीक है ना, आप दोनों को सेम मत समझिएगा, बिट 1 एंड बिट 3। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ टर्मिनेट हो जा रहा है, लेकिन ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये थर्ड केस में रिपीट हो रहा है, इसलिए बार दिया गया है। रिपीट होता है ना तो बार भी देते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर A/B हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो कोई एक तो रिजल्ट आ रहा है, मान लीजिए सोचिए 0.3333। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग नहीं लिख के क्या करते हैं ना, 0.3 बार भी लिखते हैं, इसको बार बोलते हैं। ठीक है ना, बार मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब यही होता है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। बार जिस नंबर पे आप बार दे देंगे वो सब नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बार लिखा हूँ मैं, इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है। इसके बाद 9 के बाद वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बार वही चीज़ होता है। ठीक है ना, कि रिपीट हो रहा है स्टेटमेंट, वो बताता है बार। अब देखिए हम लोग बिट 1 में देख लेंगे। सिंस दिस नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इट इज नंबर ऑफ फॉर्म P/Q and Q is the form 2/m 5/n, hence prime factors of Q will be either 2 or 5 or both। देखिए सबसे पहला बिट का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो नंबर है, ठीक है ना, ये P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, देखिए हम लोग को जो नंबर दिया गया है 43.123456 ठीक है ना, ये देखिए टर्मिनेट हो जा रहा है, इसके बाद और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है ना, टर्मिनेट हो जा रहा है, जैसे यहाँ दिया है टर्मिनेट हो जा रहा है, जिसके वजह से क्या है
ये टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब क्या है, ये इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, डिवाइड के फॉर्म में। कैसे लिख देंगे हम लोग, क्या करेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 1 लिख देंगे और पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट्स है उतना जीरो डाल देंगे, ठीक है। 2 4 6 8 9, तो 9 जीरोस डाल देंगे। 3 4 5 6 7 8 9, 3 6 7 8 9। अब देखिए इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को फाइनली एक पी बाई क्यू मिल जाएगा, ठीक है ना, पी बाई क्यू फॉर्म का एक नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे करना हम लोग को, इसलिए यहाँ पर पी बाई क्यू। और ये कौन से फॉर्म में, और जो क्यू है यहाँ जो डिनोमिनेटर निकलेगा ये क्यू, ये कौन से फॉर्म में रहेगा, 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n, ठीक है ना। अगर n क्यू का हम लोग क्या निकालेंगे, ये डिनोमिनेटर का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 टू पावर m 5 टू पावर n के फॉर्म में रहेगा, जिसके वजह से क्या है, ये नंबर जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि जो कि हम लोग क्यू जो निकलेगा 2 टू पावर m 5 टू पावर n के फॉर्म में रहेगा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। अब जो कि पॉइंट में भी हम लोग को दिखा दिया कि टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका जो फॉर्म होगा या तो 2 टू पावर m 5 टू पावर n के फॉर्म में होना ही चाहिए, है कि नहीं। इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब कि जो प्राइम फैक्टरेशन में जो क्यू होगा वो आइदर 2 या 5 या बोथ होगा, ठीक है ना। जो प्राइम फैक्टर होगा क्यू का वो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड बिट में हम लोग को दिया था 0.120 1200 1200 124 टाइम्स 0, ठीक है ना, ऐसे। फिर क्या होता है 125 टाइम्स 0, फिर 126 टाइम्स 0, ऐसे चलते रहता है। अब देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखिए 120 के बाद फिर 1200 आ रहा है, 120 वापस नहीं आ रहा है, फिर 12,000, फिर 124 टाइम्स 0, फिर 125 टाइम्स 0 होता है। तो ये ना ही रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, इसका मतलब इरेशनल नंबर है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है मतलब इरेशनल नंबर। अब देखिए बिट 3 में हम लोग क्या बोला है, बिट 3 में ऐसे बार करके दिया है, ठीक है। इसका मतलब मैं अभी बताया था आपको, ठीक है, इसका मतलब मैं अभी बताया था, वो क्या किया है, जस्ट यही नंबर लिखा है जो बिट 1 में दिया है, इसमें बार दे दिया है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, मैं आपको अभी बताया था, इसका मतलब ये है कि 43 जो है 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9, फिर क्या हो रहा है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी चलते रह रहा है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे चलते जा रहे हैं। इसका मतलब यही है बार, मतलब कि ये चलते जा रहा है और ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए मैं रेड पेन से दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये एक बार रिपीट हुआ, फिर यहाँ से एक बार और रिपीट हुआ, फिर यहाँ से एक बार और रिपीट हो रहा है कि नहीं, बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली एक से बार दे के हम लोग रुक सकते हैं कि बार से हम लोग क्या समझ जाएंगे कि ये बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, इतना ये नंबर पूरा बार बार रिपीट हो रहा है, जितना दूर तक बार गया है, ठीक है ना, उतना नंबर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यही है, देखिए यहाँ जैसे दिया है, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेट हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है। रिपीट तो हम लोग को समझ आ गया, ये बार देखने से समझ आ गया कि रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। और ये नॉन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है चलते जा रहा है, ठीक है, देखिए चलते जा रहा है चलते जा रहा है, ठीक है, चलते जा रहा है चलते जा रहा है, और ये रिपीट भी हो रहा है बार 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 बार, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ऐसा टाइप का स्टेटमेंट है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो देखिए गिवन नंबर इज ए रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q एंड q इज नॉट इन द फॉर्म 2 to m 5 to m। तो देखिए ये जो नंबर है ये p by q के फॉर्म में है, ठीक है ना, इसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो q होगा ना वो 2 to m 5 to n के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है ना, 2 to n 5 to m के फॉर्म में नहीं रहेगा। इसके वजह से क्या है, इसका जो प्राइम फैक्टर्स होगा q का विल ऑल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5। तो इसका मतलब क्या है, तो जो आपका जो q रहेगा, यहाँ जो q रहेगा इसका जो फैक्टर्स रहेगा, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका जो फैक्टर्स रहेगा वो 2 5 या और कुछ भी हो सकता है, और कुछ 2 5 एंड समथिंग मोर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए विल हैव अ फैक्टर 2 और 5 और अदर देन 2 और 5, ठीक है ना, फैक्टर्स अदर देन 2 और 5, मतलब कि 2 और 5 को छोड़ के इसका फैक्टर्स होगा, ठीक है ना। 2 5 जो कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 2 पर m 5 पर n के फॉर्म में नहीं रहेगा, प्राइम फैक्टरेशन निकालने के बाद q जो डिनोमिनेटर है इस नंबर का p by q फॉर्म अगर हम लोग निकालेंगे तो जो q होगा वो 2 पर m 5 पर n के फॉर्म में नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है, उसका
जो डिनोमिनेटर रहेगा वो 2 और 5 को छोड़ के अलग अलग नंबर्स रहेगा उसका डिवाइजर्स में, ठीक है ना। जब भी हम लोग प्राइम फैक्टर से निकालेंगे वो 2 के पावर में और 5 के पावर में नहीं रहेगा, वो कोई और भी नंबर हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो हो सकता है 7 इंटू 13 इंटू 5 एग्जाम्पल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 और 5 है क्या, नहीं है, तो ऐसा टाइप का नंबर होगा कुछ, ठीक है ना, जो 2 और 5 जहाँ पर नहीं रहेंगे डिवाइजर्स के रूप में, तो इसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 2 और 5 को छोड़ के बाकी सारा डिवाइजर्स रहेगा, इसमें 2 और 5 नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाह रहा था। तो होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा, काफ़ी इजी चैप्टर था। तो देखिए, तो पूरा चैप्टर इजी लगा होगा आपको ऑब्वियसली, तो आपको बहुत हेल्प भी हुआ होगा वीडियो से। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनका भी हेल्प हो जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, ये भूलिएगा मत। और यहीं पर वीडियो रखते हैं, धन्यवाद।